हे गाइस, वेलकम बैक टू इग्नाइट केमिस्ट्री। दिस इज विवेक। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन कैसे होता है, रिडक्शन कैसे होता है, इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं। तो ये सारा कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर होगा इसी वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली होता क्या है, कोई भी केमिकल रिएक्शन से जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उस टाइप का रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। और ये सारी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर में आता है। और कभी भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं कोई केमिकल रिएक्शन करने के लिए, वो वाला रिएक्शन को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं और ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर में ही जाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग द नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। कोई भी नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को करने के लिए या कोई भी केमिकल रिएक्शन से, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम जो स्टडी करते हैं उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जैसे कि जिंक के साथ कॉपर +2 मिलके Zn+2 प्लस कॉपर, ये केमिकल रिएक्शन है। तो बेसिकली किस टाइप का रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है कि रिडॉक्स रिएक्शन है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन, जो रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी मेटल, लेट अस कंसीडर M, सॉलिड स्टेट में अगर ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है, M मेटल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइज हो गया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन। एंड अगर कोई भी मेटल n प्लस n स्टेट में है, अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। तो ये फर्स्ट रिएक्शन मैंने लिखा है, ये हो गया ऑक्सीडेशन। सेकेंड वाला जो रिएक्शन है दैट इज रिडक्शन। तो समझ में आ गया। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन किसने लॉस किया है, जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ये तुम्हारा 12 का रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में है। फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ तो तुम्हें आसान हो जाएगा समझने में। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, ये हो गया रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ ही रिएक्शन में होता है तो इसी को बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को मेनली क्या बोलेंगे, रिडॉक्स। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है। ठीक है, देखो जब इलेक्ट्रॉन जिंक ने दिया, ठीक है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा। जब 2 इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ा तो इलेक्ट्रॉन पास हुआ, कोई भी मीडियम से हो या कोई मेटल के मीडियम में हो या कोई एक्वस के मीडियम में हो, तो इलेक्ट्रॉन तो वहां पर पास किया ना। जब इलेक्ट्रॉन पास होता है तभी तो जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी, राइट। जब भी इलेक्ट्रिसिटी कहां पर जनरेट होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन का मोमेंट होता है। 2 टाइप का इलेक्ट्रॉन मोमेंट होता है, एक है इलेक्ट्रॉन का मोमेंट, एक होता है आयनिक मोमेंट। दोनों प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है तभी हम इसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये वाला रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन है जहां से हम यूज करके कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हम चला सकते हैं, राइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है कैसे, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है। जैसे कि हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस होता है वहां पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं कोई भी नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को करने के लिए। तो ये स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो रिएक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर कॉपर जिंक के साथ
जिंक एंड कॉपर में कन्वर्ट हो गया। और नॉन स्पॉन्टेनियस जैसे कि मुझे वाटर को कन्वर्ट करना है H2 एंड O2 में, तो ये तो ऑटोमेटिकली नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा, क्या करूंगा, इलेक्ट्रोलाइसिस, अगर यहां पर मैं इलेक्ट्रोलिसिस करता हूं तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये ब्रेक होके मुझे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेकिन ये वाला प्रोसेस को मैं इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में करूंगा, मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज करके, इलेक्ट्रिसिटी यूज करके इसको डिसोसिएट करूंगा। ठीक है, तो समझ में आ गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो वही डेफिनेशन है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जहां पर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसका एग्जांपल है गैल्वानिक सेल, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज टू डू ए नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, जो रिएक्शन होता नहीं है उसको हम करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया इलेक्ट्रोलिसिस। सो सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे वो गैल्वानिक सेल के बारे में। गैल्वानिक, तो गैल्वानिक सेल को और एक नाम में भी बुलाया जाता है वोल्टिक सेल। ठीक है, तो ये सेल का कंस्ट्रक्शन देखेंगे। यहां पर मैंने यहां पर एक डायग्राम लिया है। इस डायग्राम में दो कंटेनर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। एक कंटेनर में है जिंक सल्फेट 1m जिंक सल्फेट। तो ये जिंक सल्फेट क्या है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जब भी कोई सोल्यूशन में हमें जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाना पड़ता है तो उसमें आयन होने का जरूरी है। ठीक है, अगर आयंस नहीं होंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह ये जिंक सल्फेट एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइट हम उसको बोलते हैं, दीज आर द सोल्यूशन व्हिच कंटेन आयंस सो इलेक्ट्रिसिटी कैन इजीली फ्लो थ्रू दैट सोल्यूशन। जो सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है उस वाला सोल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, और वो कंपाउंड को जिसने आयन जनरेट किया है उसको कंपाउंड बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट है जिंक सल्फेट। इज इट क्लियर? देन अनदर कंटेनर में हमने लिया है कॉपर सल्फेट 1m कॉपर सल्फेट। 1m उसका कंसेंट्रेशन है, 1 मोलर कॉपर सल्फेट। इज इट क्लियर? तो मैंने दो बीकर लिया है, एक बीकर में जिंक सल्फेट लिया, दूसरा बीकर में कॉपर सल्फेट लिया। अभी ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर एक रॉड मैंने डाल दिया। कौन सा रॉड है? ये जो रॉड है ये जिंक का रॉड है। ये जिंक का रॉड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। ठीक है, एंड नेक्स्ट ये वाला लेफ्ट साइड में मैं जो रॉड लिया हूं वो कॉपर रॉड है, तो इसको बोलेंगे जिंक इलेक्ट्रोड, इसको बोलेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, अभी मैंने यहां तक क्या किया, दो बीकर लिया, दो बीकर में दो इलेक्ट्रोलाइट लिया, एक है जिंक सल्फेट एंड दूसरा है कॉपर सल्फेट। एंड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक इलेक्ट्रोड डिप किया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर इलेक्ट्रोड डिप किया। मतलब जिसका इलेक्ट्रोलाइट है वही वाला रॉड रहेगा। ठीक है, कोई दूसरा वाला नहीं लेंगे। फिर हम क्या किए, जब ये सोल्यूशन को हमने कनेक्ट कर दिया, ये जो रॉड को हमने एक तार के माध्यम से कनेक्ट किया है या वायर के माध्यम से कनेक्ट किया है, तो जिंक इलेक्ट्रोड को कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ एक इलेक्ट्रिकल वायर के थ्रू कनेक्ट किया गया है। एंड ये जो सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, उसको मैंने क्या किया कि दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक सॉल्ट ब्रिज यूज किया। क्या यूज किया? सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? बेसिकली ये कनेक्टर होता है जो दो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया उसका कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ, दो बीकर में दो इलेक्ट्रोलाइट दिया गया, लेफ्ट साइड में जिंक कॉपर सल्फेट, राइट साइड में कॉपर सल्फेट। एंड जिंक सल्फेट में जिंक इलेक्ट्रोड, कॉपर सल्फेट में कॉपर इलेक्ट्रोड। जिंक को कॉपर के साथ इलेक्ट्रिकल वायर के थ्रू कनेक्ट किया, दो इलेक्ट्रोलाइट को हमने सॉल्ट ब्रिज के साथ कनेक्ट किया,
एंड ये जो तार था उसके बीच में मैंने एक वोल्टामीटर कनेक्ट किया है। तो वोल्टामीटर का काम क्या है, अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा तो मुझे वो बताएगा कितना इलेक्ट्रिसिटी वहां पर फ्लो हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, जब भी हम ये जो कनेक्शन को क्लोज कर देंगे, मतलब स्विच ऑन करेंगे, तो क्या होगा, यहां पर एक रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। कहां पर, ये जो जिंक जिस कंटेनर में है उसको बोलेंगे एनोड। क्या बोलेंगे, तो बेसिकली यहां इसको एनोड क्यों बोलेंगे, बेसिकली एनोड इज नॉट ए पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, इट इज द पोजीशन वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, जिस पोजीशन में, जिस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एनोड। तो एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो मतलब यहां पर हमने क्या लिया है, जिंक लिया है। तो जिंक पहले क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। पहले तो ये सॉलिड है, ये ऑक्सीडाइज होगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn+2 में, एक्यूस लॉस, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अभी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने लॉस किया, अब ये जिंक क्या करेगा, यहां पर जिंक था, जिंक, तो ये Zn+2 में कन्वर्ट होगा। तो ये +2 कहां पर जाएगा, जिंक +2 ये सोल्यूशन के अंदर डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, दो जो इलेक्ट्रॉन, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। कहां से, जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड तक ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। फिर कॉपर में आकर वो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। जब कॉपर में इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो उसको बोलेंगे कैथोड। तो कैथोड में बेसिकली क्या होता है, वहां पर रिडक्शन होता है। ठीक है, तो कैथोड इज द इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस। कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, जहां पर रिडक्शन होगा दैट इज कैथोड, एंड जहां पर ऑक्सीडेशन होगा दैट इज एनोड। तो अभी कैथोड में क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, ये जो कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कॉपर+2 होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। मतलब कॉपर+2 जो एक्यूस कंडीशन में है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा यहां पर, तो जो कॉपर+2 हमारा एक्यूस सोल्यूशन में था, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एंड बिकम्स कॉपर सॉलिड। समझ में आ गया। तो जिंक इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन हुआ, इसीलिए उसको बोलेंगे एनोड। वहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के कॉपर इलेक्ट्रोड में पहुंच गया। वो जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा एंड कॉपर+2 कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर सॉलिड में। तो वहां पर रिडक्शन हुआ, इसलिए उस जो इलेक्ट्रोड को हम बोलेंगे कैथोड। तो एनोड को हम जनरली नेगेटिव टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, कैथोड को जनरली पॉजिटिव टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो रिएक्शन हुआ इसको बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन। मतलब ये जो एनोड है ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं, एंड ये जो कैथोड है इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। ओके, यहां तक समझ में आ गया। तो ऑक्सीडेशन जिस पोजीशन में होगा उसी को बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन जिस पोजीशन में होगा उसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। तो ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को मिला के क्या बनेगा, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो हाफ सेल है ये दोनों को मिला के कंप्लीट सेल बनेगा। तो अगर यहां पर सेल रिएक्शन देखेंगे तो क्या होगा, देखो अब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो दोनों साइड में कैंसिल हो गया, राइट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रॉन था राइट हैंड साइड में वो इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गया है, अभी बचा नहीं है वो इलेक्ट्रॉन। तो बचा क्या, देखो यहां पर होगा जिंक सॉलिड प्लस कॉपर+2 गिव्स कॉपर सॉलिड प्लस एक्यूस। तो ये जो रिएक्शन है उसको बोलेंगे सेल रिएक्शन। तो क्या बोलेंगे, सेल रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है, कॉपर रिड्यूस हुआ है, तो ये हो गया हमारा सेल रिएक्शन। तो ये जो सेल रिएक्शन को हम एक वे के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं उसको, सेल
देखो सेल रिप्रेजेंटेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, सेल को कोई भी सेल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले होता है ऑक्सीडेशन हाफ, फिर जैसा एक दो लाइन रहता है उसको हम बेसिकली बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने दो लाइन खींच लिया। नेक्स्ट पार्ट में रहता है रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हाफ को हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, रिडक्शन हाफ को राइट साइड में रखते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ। पहले जिंक था सॉलिड फॉर्म में, अभी हो गया Zn+2 एक्वियस में। फिर आ गया हमारा सॉल्ट ब्रिज। फिर कॉपर क्या था, पहले कॉपर एक्वियस फॉर्म में था पहले, वो हो गया कॉपर सॉलिड, ठीक है। तो जिंक यहां पर ऑक्सीडाइज हुआ है, जिंक सॉलिड कन्वर्ट हुआ है Zn+2 को। कॉपर +2 का था पहले, लेकिन वो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, वो रिडक्शन हुआ है। तो ये हो गया हमारा गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल का सेल रिप्रेजेंट, ठीक है। तो जिंक कॉपर इलेक्ट्रोड को हम बेसिकली एक सेल को बोलते हैं डैनियल सेल। क्यों, ये कॉपर जिंक सेल को ही उसका नाम है डैनियल सेल। तो डैनियल सेल एक टाइप गैल्वेनिक सेल होता है, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है, जो गैल्वेनिक सेल का जो मैंने बोला यहाँ पर लिखा गया है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और राइट डाउन इन योर नोट, ठीक है। वही होता है कि दो बीकर लिया गया, एक में इलेक्ट्रोड डिप किया गया, दूसरे में और एक इलेक्ट्रोड डिप किया गया। जिस टाइप का इलेक्ट्रोड लेंगे उसी का ही सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे। अगर कॉपर लेते हैं तो कॉपर सल्फेट सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, जिंक लेंगे तो जिंक सल्फेट एज ए इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, और दोनों सोल्यूशन को कनेक्ट करेंगे सॉल्ट ब्रिज के माध्यम से, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन होगा, एक होगा रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, हम दोनों को डिफरेंट इलेक्ट्रोड में देखेंगे। और जो ऑक्सीडेशन होगा उसको बोलेंगे एनोड, जहां पर रिडक्शन होगा उसको बोलेंगे कैथोड। तो ये हो गया हमारा डैनियल सेल के बारे में। तो डैनियल सेल का एक रिवर्सिबिलिटी ऑफ सेल देखेंगे। रिवर्सिबिलिटी क्या है, जब भी हम कोई एक्सटर्नल सोर्स अटैच करेंगे डैनियल सेल में, देखो यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है सेम है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सटर्नल सेल अप्लाई किया गया है। यहाँ पर एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया गया, एक्सटर्नल वोल्टेज लेस देन 1.1 वोल्ट। एक पॉइंट मैंने बोलना भूल गया। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो के वजह से यहाँ पर क्या होता है, करंट भी फ्लो करता है। देखो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन से कहाँ फ्लो किया, इलेक्ट्रॉन फ्लो किया एनोड से कैथोड, एंड जो करंट फ्लो होता है वो होता है कैथोड टू एनोड। तो ये करंट है। तो कितना करंट फ्लो करता है, तो जो डैनियल सेल का करंट होता है वो 1.1 वोल्ट होता है, ये याद रखना। ये कैसे होता है हम देखेंगे आगे जाके, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यूज करके सेल पोटेंशियल निकालेंगे तो वो उस वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा आएगा। लेकिन यहां तक तुम्हें इतना ही याद रखना है, जो डैनियल सेल होता है वो बेसिकली सेल पोटेंशियल जो होता है उसका सेल पोटेंशियल होता है 1.1 वोल्ट। तो मतलब ये जो डैनियल सेल है, यहां से हम 1.1 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक एक्सटर्नल पोटेंशियल का सेल हम वहां पर अटैच कर दें, कोई बाहर का एक सेल उसके साथ अटैच कर दें जिसका पोटेंशियल है लेस देन 1.1 वोल्ट, क्या होगा यहाँ पर, कोई चेंजेस नहीं होगा। देखो पहला कंडीशन है व्हेन ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट, तो कोई चेंजेस नहीं है। क्या चेंजेस नहीं है, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम जिंक टू कॉपर, करंट मूव फ्रॉम कॉपर। देखो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है, करंट उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है जिंक टू कॉपर, तो उसका मतलब है करंट मूव करेगा कॉपर टू जिंक।
ठीक है। तो उसके बाद जो ऑक्सीडेशन होता है कहां पर होता है, 8, एंड रिडक्शन कहां पर होता है, 8 कॉपर। तो कॉपर इलेक्ट्रोड में रिडक्शन होता है, जिंक इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन होता है। यहां पर कोई चेंजेस नहीं है, तो इस टाइप का सेल को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल। ठीक है। फिर दूसरा कंडीशन देख, जब भी सेकेंड कंडीशन है उसका, जब भी एक्सटर्नल पोटेंशियल इक्वल टू 1.1 वोल्ट होगा, तब क्या होगा, जो बैटरी है अगर उसका पोटेंशियल भी 1.1 वोल्ट है, जो डैनियल सेल है उसका पोटेंशियल भी 1.1 वोल्ट है, तब क्या होगा, तब कोई करंट मूव नहीं करेगा, वहां पर I इक्वल टू 0, तो करंट का मोमेंट 0 हो जाएगा। नो ऑक्सीडेशन, 8 जिंक रॉड, नो रिडक्शन, 8 कॉपर रॉड। तो यहां पर सेल पोटेंशियल हो जाएगा, हमारा जो सेल है उसका करंट फ्लो बंद हो जाएगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कोई रिडक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, जब एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट के साथ सेम हो जाएगा। थर्ड कंडीशन आते हैं। तो थर्ड जो पॉइंट है, when E एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल पोटेंशियल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, जब हम डैनियल सेल का पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल का कोई भी बैटरी कनेक्ट करेंगे आउटसोर्स से, तब क्या होगा, तब यहां पर एक चेंजेस दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम कॉपर टू जिंक। देखो इलेक्ट्रॉन कहां से मूव करेगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो करंट कहां से कहां मूव होगा, करंट मूव फ्रॉम जिंक टू कॉपर। तो उस कंडीशन में कॉपर ऑक्सीडाइज होगा एंड जिंक जो है वो रिड्यूस होगा या रिडक्शन होगा। ठीक है, तो यहां पर कंप्लीटली ऑपोजिट तुम्हें देखने को मिलेगा। क्या ऑपोजिशन देखने को मिलेगा, जिंक से कॉपर पहले इलेक्ट्रॉन मूव होता था, लेकिन जब पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा 1.1 वोल्ट से, तब कॉपर से इलेक्ट्रॉन मूव होगा जिंक को एंड जिंक से करंट मूव होगा कॉपर को। तो वहां पर कॉपर हो जाएगा ऑक्सीडेशन एंड जिंक हो जाएगा रिडक्शन। तो कॉपर जब ऑक्सीडाइज होगा तो उसको क्या बोलते हैं, एनोड, एंड जिंक रिड्यूस होगा तो वहां बोलेंगे कैथोड। तो यहां पर एनोड कैथोड का पोजीशन भी बदल जाएगा, जिंक में लिखा जाएगा कैथोड, कॉपर में लिखा जाएगा एनोड, जैसे कि यहां पर लिखा है। ठीक है, तो ये टाइप का सेल को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक्स। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक। तो इसी को बोलेंगे रिवर्सिबिलिटी ऑफ सेल। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि जब भी एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज्यादा होगा, तब भी इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहां पर जो एनोड था वो हो जाएगा कैथोड, जो कैथोड था वो हो जाएगा, और उस टाइप का सेल को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो आई होप कि सबको समझ में आ गया है। तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वाचिंग माय वीडियो।